हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। कल हमारा जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था इवोल्यूशन वाला, उसमें मैंने आप लोगों को कल जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत मतलब बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे कि एआई ओपेरिन और हाल्देन ने दिया था, प्रपोज्ड बाय एआई ओपेरिन एंड हाल्देन, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था। अब उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मिलर और यूरे दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये प्रूव कर दिया और उन्होंने उन दोनों साइंटिस्ट को सपोर्ट भी करा और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लाइफ है, मतलब जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो जैव रासायनिक तरीके से हुई है। मतलब द लाइफ इज ओरिजिनेटेड बायोकेमिकली। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमें किस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछेंगे, ये हमारा मेन आज का कॉन्सेप्ट है। तो यदि अगर बड़ा प्रश्न आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, मिलर तथा यूरे के प्रयोग को समझाइए। एक्सप्लेन द मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। उसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और जो मैं थ्योरी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो थ्योरी इसमें लिखना है। अब सपोज करो 4 नंबर का प्रश्न नहीं आया इससे रिलेटेड, तो फिर शॉर्ट आंसर या तो 1 वर्ड में आएगा या फिर मल्टीपल चॉइस में आएगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा या फिर 1 वर्ड में आएगा। वो कैसा प्रश्न आएगा कि मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी रिएक्शन मिक्सर जो है गैसेस का उपयोग किया था, मतलब अपने अभिक्रिया मिश्रण कौन कौन सी रासायनिक पदार्थों का या कौन कौन सी गैसेस का लिया था। तो उसमें 4 ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें आपको ये याद रखना है कि उन्होंने 4 कौन कौन सी गैसेस ली थी। एक तो उन्होंने लिया था मीथेन, ठीक है, एक उन्होंने लिया था अमोनिया, एक लिया था उन्होंने वाटर वेपर H2O, और एक लिया था उन्होंने H2 हाइड्रोजन। ये 4 गैसेस उन्होंने ली थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर मतलब H2O और हाइड्रोजन H2। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब वो उन चारों को लेने के पीछे भी उनका कोई लॉजिक ऑब्वियसली हो रहा होगा। ठीक है ना। उन्होंने जो मीथेन ली, वो मीथेन ली उन्होंने कार्बन के सोर्स के लिए, मतलब वो मीथेन से उनको मिला कार्बन। ठीक है ना। अमोनिया को लिया उन्होंने नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, है ना। वाटर वेपर को लिया उन्होंने ऑक्सीजन के सोर्स के लिए, और H2 को लिया उन्होंने हाइड्रोजन के सोर्स के लिए। और आप सभी को मालूम है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कंपलसरी ये एलिमेंट रहते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं से, जब मैंने आपको कल बताया था कि जब बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, तो सबसे पहले जो लाइफ के लिए जो एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल हैं, जो जीवन के लिए जो आवश्यक जैव अणु हैं, वो बने थे, और उनमें भी सबसे पहले बने थे अमीनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। मतलब अमीनो एसिड से मिलकर बने होते प्रोटीन, और जो अमीनो एसिड होते हैं, 2 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो ये एक तो कारण मैं आपको बताते क्यों लिया और उससे क्या बना और उसके बनने से क्या फायदा हुआ। तो जो एआई ओपेरिन और हाल्देन ने अपनी थ्योरी में बताया था, सेम का सेम कंडीशन, सेम का सेम इन्वायरमेंट दे रिपीटेड इनटू द लेबोरेटरी। मतलब उन्होंने सेम सर्कमस्टेंसेस जो उस समय प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रही होगी, वैसी सिचुएशन को उन्होंने
मतलब जो मान के चलना अपने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर रिपीट किया, और उन्होंने बाकायदा ये प्रूव कर दिया कि जो एआई ओपेरिन और हाल्डेन ने जो बताया था कि द लाइफ इज ओरिजिनेटेड बायोकेमिकली, दैट इज व्हाट कंप्लीटली राइट। ओके, तो ये तो आपका वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के साथ साथ ही आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपको 4 7 5 7 लाइन में लिखना पड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझे आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने मिलर और यूरे ने क्या काम किया, एक ट्यूब ली है ना, उस ट्यूब में उन्होंने एक फ्लास्क लिया था है ना, और उस फ्लास्क में ऐसा मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स लिए है ना, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को लेने के साथ साथ यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर के रूप में, मतलब अभिक्रिया मिश्रण के रूप में, जहां पर 4 गैसेस ली उन्होंने, मीथेन पर अभी मैंने आपको समझा कार्बन सोर्स के लिए, अमोनिया नाइट्रोजन सोर्स के लिए, वाटर वेपर ऑक्सीजन सोर्स के लिए, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन सोर्स के लिए, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और H2। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें, ये नीट के एग्जाम में भी आता है। मतलब नीट के एग्जाम में भी एक प्रश्न आता है कि कौन कौन सी चीजें ली थी उन्होंने, तो एक तो ये ऑप्शन रहता है उसमें, और बाकी जो 3 अदर ऑप्शन रहते हैं उनमें एक एक चीज चेंज रहती है, ठीक है ना। किसी में मान के चलो ये तीनों रहेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड रहेगा HCN, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपको याद होना चाहिए। किसी में H2O की जगह CO2 रहेगा, तो ये अपने को क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 4 चीजें। और उन्होंने क्या काम करा कि जब ये जैसा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहा होगा, कि जब ये एलिमेंट्स बन गए होंगे, जब इनसे छोटे छोटे स्मॉल कंपाउंड्स बन गए होंगे, तो उस समय इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हुई होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ होगा। तो सेम का सेम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में उन्होंने स्पार्किंग करवाई। स्पार्किंग के कारण से हाई इंटेंसिटी का, हाई वोल्टेज का करंट जनरेट होने से ये जो रिएक्शन मिक्सचर के जो कंपाउंड थे, इनने आपस में रिएक्शन करी। इनकी रिएक्शन से वहां पर सिंपल एमिनो एसिड्स बने। वो सिंपल अमीनो एसिड कौन कौन से थे, ग्लाइसिन, सेरिन, है ना, एस्पार्टिक एसिड, लूसिन, है ना, इस टाइप के अमीनो एसिड बने। ऐसा ही प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अब इस ट्यूब में हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और हाई टेम्परेचर होता है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे कंडेंसर भी फिट करा इस ट्यूब के अंदर, कंडेंसर विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर आल्सो, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। और जब इसमें रिएक्शन हुई तो यहाँ पर उनको ये जो अपना जो ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर उनको बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस इनकी रिएक्शन से बने। तो उसमें बताया उन्होंने वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने उनका बायोकेमिकल एनालिसिस किया, उनका जैव रासायनिक विश्लेषण किया, तो उन्होंने कहा ये क्या बना है। तो उन्होंने देखा कि ये सिंपल टाइप के अमीनो एसिड बने। सिंपल टाइप के अमीनो एसिड में ग्लाइसिन होता है, सेरिन होता है, लूसिन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड्स होते हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पर बने, ठीक है ना। और जब ये अमीनो एसिड बने तो यहाँ पर चूंकि अब इनकी रिएक्शन से हाई टेम्परेचर हुआ होगा, तो ये जो वाटर था ये भी काफी बॉइलिंग वाटर था यहाँ पे, ठीक है ना। और जो बाकी का जो गैसेस है जो बन गई, वो वैक्यूम पंप के द्वारा बॉडी मतलब उस ट्यूब से बाहर चली जाती है। तो इस टाइप से ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा। और इस सेटअप एक्सपेरिमेंट में आप तो ये चीज याद रखो, अगर आपने ये चीज मेन कर दिया ना कि यहाँ पे 4 रिएक्शन मिक्सर, तो आपको बस एग्जामिनर ये चारों ही टिक करता है बस कि ये सही लिखा है, मतलब वो यहाँ पे 4 यहाँ पे बना देगा, वो इनके रिएक्शन से अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड बने वो अमीनो एसिड में भी 2 3 अमीनो एसिड का आप नाम याद रखें, ठीक है ना। ग्लाइसिन, है ना, लूसिन, सेरिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन 20 अमीनो एसिड में से जो सिंपल टाइप के अमीनो एसिड है वो यहाँ पर बने, ठीक है ना। और आपको मालूम है सिंपल, सबसे पहले सिंपल अमीनो एसिड से बने थे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बने होंगे, फिर उन कॉम्प्लेक्स और सिंपल अमीनो एसिड की रिएक्शन से आपके प्रोटीन्स बने, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलर और यूरे ने किया, और मिलर और यूरे के इस एक्सपेरिमेंट से उन दोनों साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी,
बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको काफी सपोर्ट मिला और ये फैक्ट प्रूफ हो गया कि द लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की उत्पत्ति दो चरणों में हुई। पहले जीवन के लिए आवश्यक रसायन बने, मतलब जो हमारी लाइफ के लिए जो इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे इन एंड अराउंड और हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, पहले वो बने। फिर उसके बाद वायरस बने, बैक्टीरिया बने, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर प्लांट्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल में पहले इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट। इसी प्रकार मल्टीसेलुलर प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डाइकोट, फिर मोनोकोट। उसी प्रकार इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर पहले लोअर इनवर्टिब्रेट, फिर हायर इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, है ना। इस टाइप से हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड आज डेवलप हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है। और अभी भी मैंने कहा ना कि द लाइफ ओरिजिनेटेड thousands year ago, but evolution it is still continuous। मतलब इवोल्यूशन के बारे में पता है, इवोल्यूशन इज ए स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब उद्विकास धीमी तथा सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसमें हमेशा एक चेंज आने में, एक बॉडी के अंदर या एक किसी लाइफ फॉर्म में एक जरा सा चेंज आने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इवोल्यूशन अभी भी हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। तो इवोल्यूशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलेगी। और नए नए जो पुराने जो लाइफ फॉर्म है, इसलिए तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब जो पुरानी चीजें उन्हीं में कुछ नया लक्षण आ जाएंगे, कुछ नया बदलाव आ जाएगा। और वो नया बदलाव कौन करेगा? नेचर लाएगी। तो नेचर ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके भी बाकायदा अपने पास प्रूफ है। वो कौन कौन से प्रूफ बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस से लिए गए, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और आपको हम लोग उसका अगला जो वीडियो है उसमें आपको मैं इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन के कौन कौन सी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांचेस है जिनसे हम लोगों ने उद्विकास के प्रमाण लिए हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।